प्रिपरेशन चल रहा था अपना। ठीक है, हम लोग ने किससे किससे प्रिपेयर किया था। एक तो क्यूमिन हो गया अपना, फिर एक सल्फोनिक एसिड से, और एक अपना डॉस प्रोसेस और रैशिंग मेथड लास्ट लेक्चर में हो गया था ना। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है अपने पास फ्रॉम एनिलीन। क्या होता है एनिलीन? बेंजीन के ऊपर NH2। इस मेथड को हम लोग डाई एजोटाइजेशन भी बोलते हैं। डाई एजो ग्रुप किसको बोलते हैं बताया मैंने, याद है किसी को? डाई एजो। डाई एजो जब वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? देखो, एजो ग्रुप हम लोग नाइट्रोजन को बोलते हैं, तो डाई एजो मतलब कुछ N2 करके कंपाउंड होगा अपने पास। ठीक है, सैंड में रिएक्शन याद है क्या तुम लोग को? लास्ट लास्ट चैप्टर का सैंड में रिएक्शन, उसमें बना था N2Cl करके कंपाउंड। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, वही रिएक्शन है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है अपने को यहाँ पे। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग कि जब भी हमारे पास कोई एनिलीन था, किसी भी एनिलीन में जब हम लोग HNO2, वहाँ पे हम लोग 2Na NO2 लेके चल रहे थे, या HNO2 ले लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमको मिलता क्या है? ऑक्सीजन अपने पास देखो कितने, दो हैं। ठीक है, तो अगर इसको वाटर फॉर्म करना है तो इसको कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? चार। दो ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात है, दो अगर ऑक्सीजन है तो H2O के मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। सही है, सही है ना? तो देखो, चार हाइड्रोजन इसको मिल कहाँ से रहे? एक तो यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से, और दो इसके। तो फाइनली होता क्या है यहाँ पे? राइट, यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है तुम्हारे ऊपर? एक नाइट्रोजन ये, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन ये, और यहाँ का Cl। यहीं से क्या बनता था अपने पास? N2Cl, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद आया कुछ? इसको पूरा लिखना है तो तुम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो। सही है, तो ये बनने के बाद जो हमारे पास दूसरा स्टेप है जिससे हमको फेनॉल बनाना है, तो तुम सिंपल सा क्या करोगे, ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट बना हुआ है इसको वाटर में जैसे ही हम लोग डालते हैं तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, H और OH, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका Cl निकाल देगा यहाँ से, तो पहला तो तुमको मिल गया HCl प्लस। ठीक है, जैसे ही Cl निकलेगा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? N2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, तो N2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। बचा क्या अपने पास? एक बेंजीन था, और ये तो बाहर चला गया ऑलरेडी। बचा है क्या अपने पास? सिर्फ OH। तो फाइनली हमको फेनॉल मिल जाता है। बोलो, N2 क्यों बाहर निकलेगा? कैसा होता है मालूम है? देख, ये वाली जो स्टेप थी इसमें क्या हुआ था अपने पास? नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन था, फिर एक नाइट्रोजन इसके पास आता है ऐसे N, और यहाँ से एक Cl आता है। राइट, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपने को N2Cl ऐसे दिखेगा। सही है, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्लोरीन हाइड्रोजन लेके चला जाता है ना, तो इसके पास क्या बचता है? एक। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन या कार्बन? कार्बन नहीं है रे, नाइट्रोजन है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन आता है ना, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही ये क्लोरीन इसका लोन पेयर लेके जाता है, बॉन्ड पेयर लेके जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है।
तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करता है मालूम है, अपना बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बन से और दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचता है और लेके जाएगा इस पे। यहाँ पे क्या बना था देखो, H प्लस और OH माइनस, सही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन पे जाएंगे तो नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बनाएगा, ऐसे दो ऑलरेडी थे, एक तीसरा बॉन्ड बनेगा ऐसे। तो नाइट्रोजन अब देखो क्या हो गया, स्टेबल हो गया एकदम, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया था तो इस पे पॉजिटिव था, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये नाइट्रोजन दे रहा है, तो स्टेबल हो गया फाइनली। तो इसीलिए N2 बाहर निकल जाता है और बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा था, ये कार्बन। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सोल्यूशन में OH नेगेटिव बचा हुआ है ना, तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव आएगा ये OH नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इसके वजह से ये ऐसे दिखता है अपने को, समझा। ठीक है, फेनॉल फॉर्म करने का ये लास्ट मेथड है, टोटल 3 या 4 ही मेथड है फेनॉल बनाने के, उसके बाद इसके रिएक्शंस आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग ये लिख लो, ठीक है, इसके नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, वो लिखेंगे, पहले इतना लिख फेनॉल। ठीक है, मैंने बोला ना तुमको, ये स्ट्रक्चर को नॉर्मली फेनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड अपन बोलेंगे। कार्बोनिक एसिड अलग होता है, H2CO3 होगा तो कार्बोनिक एसिड होगा। क्या बोल रहा है, प्योर फेनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज फेनोलिक और कार्बोलिक odor, melting point and boiling point is this, it is sparingly soluble in water but completely soluble in alcohol and ether, except it is a weak acid। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, द OH ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग इज नोन एज फेनोलिक ग्रुप, इट एक्टिवेट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये अपने को पता है। फेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल विच शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, राइट है। एसिडिटी अगर हम लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर फेनॉल, फिर OH तुम्हारा। फेनॉल विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मोर एसिडिक, किसी फेनॉल पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कभी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू नॉर्मल फेनॉल। ऑर्थो पैरा क्यों एक्टिवेट हो रही है, क्लियर है ना सबको। बेंजीन है, अगर इस पे OH लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, अंदर लोन पेयर करेगा, तो ये शिफ्ट होके इस पे आएगा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, फिर लोन पेयर। इसी लोन पेयर को हम लोग एज अ नेगेटिव चार्ज भी कंसिडर करते हैं। तो किस चीज़ के लिए ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट तो हो रही है, बात सही है, बट किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए या फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हो रही है ना, न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ पे जाके चिपकेगा, मेटा पे, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को जाना होगा तो यहीं पे जाएगा, राइट। तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो रहा है, बट हो रहा है किसके किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। ठीक है, तो मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे हेलोजिनेशन करना है किसी भी चीज का, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ फेनॉल अगर मैं तुमको बोलूं सिंपल सा, तो फेनॉल का हेलोजिनेशन मतलब क्या, मेरे को एक फेनॉल लेना पड़ेगा, और जैसे ही फेनॉल होगा तो हमको पता है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इस पे जब तुम कोई भी हेलोजन डालोगे ना, ठीक है, तो इसके पहले हेलोजन का क्या हो रहा था, होमोलिटिक फिजन हो रहा था, बट यहाँ पे होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, क्यों, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, राइट है। अब यहाँ पे तुमको दो टाइप के क्लोरीन मिलेंगे, एक Cl प्लस और दूसरा Cl माइनस। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है अपने इस रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़े हुए हैं और हमको पता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा कि एक क्लोरीन इस पे आ सकता है, दूसरा क्लोरीन कहाँ पे आ सकता है, मेटा पे, नेगेटिव वाला तो मेटा पे ही आना चाहिए, पॉजिटिव वाला तो ऑर्थो पे जाएगा। बट मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक है, अगर इसको ऑप्शन मिलेगा ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, तो ये अपने पास पहले किसको खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। तो ये क्लोरीन को पहले नहीं खींचेगा, अपने साइड किसको खींचेगा, ये पहले इस क्लोरीन पॉजिटिव को।
राइट, इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो अब इसका रिएक्शन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, राइट है। वो तुमको पता है कि कहाँ पे ऐड करना है। और जैसे ही ये क्लोरीन ऐड होगा, यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, H+। तो दूसरा क्लोरीन जब तक यहाँ पे मेटा पे आएगा, उसके पहले ये क्या हो जाता है, H+ रिलीज कर देता है। और H+ जैसे ही रिलीज होता है तो दूसरा क्लोरीन क्या होता है, HCl फॉर्म कर देगा। तो फाइनली तुमको या तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा या तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और HCl तो मिलना ही है। अब बताओ ये मेजर है या ये मेजर है, ऊपर वाला। सोचो, मैंने मेजर माइनर देखने के क्या बताए थे। नीचे वाला मेजर होगा, ऊपर वाला माइनर होगा। क्यों? क्योंकि OH भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो क्लोरीन आता है यहाँ पे, क्लोरीन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो होता है। खाली इसके पास कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज बना था क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया था, लेकिन जब ये इससे बॉन्ड बना लेगा तो क्लोरीन तो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा ना। यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, सही है। तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। मतलब ये जो बॉन्ड बने हैं इलेक्ट्रॉन के, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। तो पार्शियली नेगेटिव इसके ऊपर भी आएगा, पार्शियली नेगेटिव इसके ऊपर। मैंने बोला था सेम चार्जेस कभी भी क्या होते हैं, जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये मेजर होगा। बोलो, डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिखा होता तो तुम लोग क्या बनाते? दो फेनॉल है, दो Br2 है, तो क्या बनेगा? ठीक है, दो फेनॉल हैं तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट में भी अपने को दो फेनॉल मिलने चाहिए, राइट। अब मेरे पास ऑप्शन है, एक Br को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, दूसरा Br यहाँ पे, प्लस बाहर क्या जाएगा, 4 Br थे, दो मैंने यूज़ किया, और जब दो यूज़ करोगे तो दो हाइड्रोजन भी तो रिलीज होंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, 2HBr, सही है। और इसी रिएक्शन को अगर मान लो मैंने ऐसे तुमको बताया होता कि मेरे पास फेनॉल एक ही है, लेकिन Br2 के 3 मोल है। अब ऑर्थोपैरा तीनों पे जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीन पोजीशन खाली है, फेनॉल तो एक ही, बट इसके पास पोजीशन तीन है, एक ये एक ये एक ये। तो यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, और यहाँ पे भी Br आ जाएगा। प्लस 6 Br थे, तीन मैंने यूज किए, तीन यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेंगे, तो क्या बनेगा, 3HBr। इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव 246 ट्राइब्रोमो ना, फेनॉल। ये हुआ हेलोजनेशन, फेनॉल का कैसे होगा, बोलो। तो ये नोट्स में कैटलिस्ट वगैरह भी मेंशन है, तो ये तो लिख लो तुम आपको। हाँ, चाहिए तो ऊपर हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फेनॉल, फिर यहाँ से ये पहला रिएक्शन है ना उसका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अपने पास और भी रिएक्शन है। जैसे सपोज करो कि अपने पास फेनॉल है और इसमें मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया HNO3, ठीक है।
अभी HNO3 नाइट्रिक एसिड ये डिवाइड कैसे होता है पता है? OH और NO2 में। सही है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे डालोगे और नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? OH पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और NO2 पे प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है क्या तुम्हारा? NO2। कहाँ पे जाना चाहिए ये? अब या तो ये ऑर्थो पे जाएगा, या फिर इस पैरा पे जाएगा, या फिर इस पे। और फाइनली जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और इससे क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा। तो इतना तो फिक्स है कि अगर फेनॉल पे मैं नाइट्रिक एसिड डालूंगा तो मेरे को दो प्रोडक्ट मिल सकता है, या तो ओ नाइट्रोफेनॉल, या तो पी पी नाइट्रोफेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, समझा? दूसरा, इसी रिएक्शन को अगर मैंने 3HNO3 लिख दिया होता तो, जैसे Br के साथ किया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे इसमें नहीं रे, OH निकलेगा और H निकलेगा। 3HNO3 है तो 3 बार OH और NO2 डिवाइड होगा, राइट। जब ये तीनों NO2 इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? लगातार 3 हाइड्रोजन निकलेंगे जो 3 वाटर बनाएंगे, H2O2 नहीं बनेगा, क्योंकि OH OH से कंबाइन हो। अब देख, अगर मान ले OH को तू ऑप्शन देता है कि H प्लस से कंबाइन होना है या OH माइनस से कंबाइन होना है, तो सिंपल सा आंसर है, क्या बनाएगा? ये इससे कंबाइन होगा क्या जल्दी? नहीं होगा। ठीक है। तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे OH और NO2 कहाँ कहाँ पे देखने को मुझे मिलेंगे? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, प्लस कितने वाटर? 3H2O। इस कंपाउंड को क्या नाम लिखोगे तुम? हाँ, ठीक है, बताया था ना लास्ट टाइम। इसको हम लोग लिखने को तो क्या लिखेंगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। IUPAC नेम वही होगा, बट इसको हम लोग बोलते क्या है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, तो फेमस नाम इसका यही है यहाँ, पिक्रिक एसिड। बट अगर IUPAC कोई इंसिस्ट कर रहा है कि बताना भाई, तो बोल सकता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। समझा सबको? कहीं पे भी जैसे मान लो नाइट्रेशन कर रहे हो, नाइट्रेशन हमको पता है ना, या तो मैं नाइट्रिक एसिड लेके करूँगा या फिर नाइट्रस एसिड लेके करूँगा। तो मैक्सिमम नाइट्रेशन के प्रोसेस में ना तुमको कैटलिस्ट पे, इसमें तो नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। नॉर्मल अगर यहाँ पे एल्केन होता ना, तो यहाँ पे हम लोग H2SO4 वगैरह लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। नाइट्रेशन वाले प्रोसेस पे तुम H2SO4 लिख सकते हो एज अ कैटलिस्ट, बट इन नॉर्मल केसेस एरोमेटिक कंपाउंड में फेनॉल खुद एसिडिक होता है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। मैं बोलूँ सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल, इसका मतलब क्या ऐड ऑन करना है? सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल। ठीक है, H2SO4 है, कैसे डिवाइड होगा? OH and SO3H में ना। ठीक है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसे अगर ये काम करेगा तो ये बनाएगा क्या? ठीक है, नाम ऑर्थो या पैरा पे ज्वाइन होगा, सीधी सी बात है। बट अगर मान लो ये ज्वाइन हो गया या ऑर्थो पे या पैरा पे, तो क्या लगता है स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम लिखूंगा? अब बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है दोनों में से? ये है, सही है।
तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे, अब या तो इसको मैं ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखूं, सही है, या फिर मैं इसको अगर IUPAC लिखना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, सल्फोनेशन चाहिए तो लिख लो, बोलना। ब्रोमीन वाटर एक रेड कलर का ये होता है, मतलब एक कंपाउंड होता है, मतलब वो पूरा ब्रोमीन का ही रहता है। हाँ, सेकंड वाले में लिखा था ना जिसमें ब्रोमीन एक्सेस में लगाया हम लोग ने, ठीक है। तो ब्रोमीन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करने के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, ताकि वो ऑर्थो और पैरा सब जगह पे उसको सराउंड कर ले, ठीक है। तो सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। वाटर का और फेनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम लोग ने शायद नाम सुना होगा, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। अब ये है क्या चीज, बहुत है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सैलिसिलिक एसिड करके मैंने तुम लोगों को कुछ बताया क्या कभी, क्या होता है वो? फेनॉल पे कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक, सही बोल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड होता है ना, ये जनरली मेडिसिन वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, तो डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस वजह से ही ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट तुमको एग्जाम में ऐसे ही आता है, राइट अ नोट ऑन कोलबेज रिएक्शन। अब है क्या, सिंपल सा बचकाना रिएक्शन है, देखो 2 स्टेप का। अगर पहले स्टेप में मैं इसको बोलूँ, तो जब भी हम लोग फेनॉल को, अगर मान लो NaOH से मैंने इसको ट्रीट कर दिया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? हाँ, ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा तो क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को खींचेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। प्लस मेरे पास बच क्या रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा सोडियम फेनोक्साइड का आयन, सोडियम फेनोक्साइड का कंपाउंड, आयन नहीं है, पूरा कंपाउंड है। पेरोक्साइड क्यों बनेगा इसमें, अगर मान ले पेरोक्साइड बन भी जाता है तो ये OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, Na के ऊपर भी पॉजिटिव, OH के ऊपर भी नेगेटिव। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो लास्ट टाइम भी मैंने बताया, ये OH माइनस, ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा ना। और मान लो कि तुम जबरदस्ती वाला काम कर रहे हो, रिएक्शन करवा के पेरोक्साइड बना भी दे रहे हो, तो ये Na प्लस और यहाँ पे कार्बन प्लस, ये आपस में कंबाइन होंगे क्या, इम्पॉसिबल है। तो होता क्या है, यहाँ से OH माइनस निकलता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, और यहाँ से जब OH माइनस निकलता है तो ये NaOH में से क्या करता है, खाली H प्लस को निकालता है, और ONa के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव कंबाइन हो जाता है इस पे, तो सोडियम फेनोक्साइड का कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके आगे, अगर मान लो इस सोडियम फेनोक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2 से ट्रीट करूं एक साथ में, ठीक है, तो क्या बनता है देखो, COO, राइट है, और कार्बन के दोनों इस पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इन द सेंस पार्शियली नेगेटिव तो होगा। तो जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो एक H इसके ऊपर, एक H इसके ऊपर, ठीक है, राइट, या ऐसे ही रखो, कार्बन डाइऑक्साइड रखो इसको। तो ये CO2 क्या करता है मालूम है, देखो
ONA के प्रेजेंस में इसकी कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड है? ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, बट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुमको। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और इन सारे पोजीशन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे मान लो ONA तो है, बट अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो होंगे नहीं, तो कार्बन क्या कर लेगा? एक को डबल बॉन्ड O रहने देगा, एक को क्या कर देगा? O माइनस कर देगा। सही है। अब जो तुमने H2 लिया हुआ था, अगर ये O माइनस बन गया तो H2 में से ये क्या करेगा? एक H प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। ठीक है, स्टिल तुम्हारे पास एक H आयन घूम रहा है सोल्यूशन में। तो अब देखो, ऑक्सीजन जो है वो अच्छा बॉन्ड हाइड्रोजन से बना सकता है या सोडियम से बना सकता है? हाइड्रोजन से। नहीं रे, सोडियम से क्यों बनाएगा? बोलो। किसकी? सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, बट उसके भी ऊपर क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। देख कैसे हम लोग देखते मालूम है, बॉन्डिंग कौन अच्छी बना सकता मालूम है? ऑक्सीजन और सोडियम और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में 2p पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन के बॉन्डिंग में 1s पार्टिसिपेट करता है, और इसके भी बॉन्डिंग में 2s पार्टिसिपेट करता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो सोडियम का? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इसके में 3s पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके में 1s पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके में 2p। ठीक है, तो ये जो p ऑर्बिटल है वो 1s से अच्छा बॉन्ड बना सकता है या 3s से? अब देखो, ऑक्सीजन का मान लो ये एटम है, हाइड्रोजन का एटम छोटा होगा और सोडियम का एटम बड़ा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या हाइड्रोजन और सोडियम का? तुम लोग बताओ देख के। हाइड्रोजन का स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड बनता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड क्या होने लगता है? वीक होने लगता है। ठीक है, तो इसका 3s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था और इसका 1s, मतलब इसका साइज कम है, तो ये अच्छा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से। तो फाइनली ये जो हाइड्रोजन घूमता है ना सोल्यूशन में, वो क्या कर देता है? सोडियम को रिप्लेस कर देता है। और वैसे भी सोडियम मेटल है तो क्या करेगा? जाके कहीं पे आराम से डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सोडियम का पार्टिकल। तो फाइनली देखो, तुमको जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला? हम लोग का घूम फिर के यहाँ पे क्या आ गया? OH, और यहाँ पे क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। या इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे तुम लोग? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक या बेंजोइक एसिड लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना अपने को करके नहीं दिखाना, खाली 2 स्टेप में तुमको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो अपन 2 स्टेप में ये रिएक्शन को शो कर देंगे। ठीक है, समझा सबको? ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे भी आ सकता था ना। ठीक है, तो इसको अपन O सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, अगर यहाँ पे होता तो P सैलिसिलिक। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, लिख लो। ये दोनों स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में ये बन रहा था सोडियम फेनॉक्साइड, दूसरे में इससे रिएक्शन करके सैलिसिलिक। 2 मार्क्स का आता है, तो बहुत ज़्यादा इतिहास भूगोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बोलो। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसका रीमर टाइमन। रीमर टाइमन रिएक्शन। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसा अपना मीडियम है उसके हिसाब से तुम लोग प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, होता क्या है कि इस रिएक्शन में ऐसे दिया रहता है बुक्स वगैरह में कि जब भी हम लोग फेनॉल और
CHCl3 प्लस NaOH का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, दैट इज, यहाँ पे तो आ जाता है OH और यहाँ पे आ जाता है एल्डिहाइड। तो जैसे ऊपर वाले को मैंने सैलिसिलिक एसिड बोला था ना, वैसे ही इसका नाम हम लोग लिखते हैं सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है। व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद क्या, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, तो ये हमको सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के देता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन you can classify it as p salicylic acid, salicylaldehyde और o salicylaldehyde। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है देखो। ठीक, जब तुम्हारे पास फेनॉल होगा और इसमें मान लो मैंने CHCl3 डाल दिया और NaOH यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या कर रहे थे तुम लोग, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। पहला रिएक्शन तुम्हारे पास यही हो रहा था कि H और OH बाहर चले जाएंगे, तो जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा, वाटर। फिर फाइनली क्या हो रहा था, इसका Na आके यहाँ पे जुड़ जा रहा था, ONA, राइट है। अब तुम लोग सोचो, अगर ये CHCl3 मतलब CH, दो 3 Cl है इसके पास, तो सीधी सी बात है ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो अगेन ऑर्थो या पैरा पे अटैच होगा। लेकिन जब ये पैरा पे या ऑर्थो पे अटैच होगा तब तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब उसको कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा। तो ये रिलीज क्या करेगा मालूम है, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से Cl माइनस निकलता है, जब ये कार्बन इस पे अटैच होगा तो यहाँ से तो हाइड्रोजन भी एक निकलेगा ना, तो HCl बनता है और फाइनली ये प्रोडक्ट तुमको ऐसे दिखने लगता है, देखो ONA और यहाँ पे क्या बचा अपने पास, CHCl2, समझा, पहला वाला प्रोडक्ट। अब इसको कुछ, हाँ ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को अपने को कोई पर्टिकुलर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे चीज़ों को हम लोग कॉम्प्लेक्स लिखते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रोडक्ट में मेरे को नहीं मिलने वाला। देख अभी तक मैंने क्या बोला, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या था, CHCl2, ठीक है। इस पे अगर मैं फिर से NaOH का ट्रीटमेंट करूं, राइट है, अगर तुम इस पे फिर से ये डालोगे ना NaOH, तो देखो तुमको क्या मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे ONA है तो यहाँ पे चीजें जाने वाली नहीं कुछ, पूरा का पूरा रिएक्शन होता है इस पे। कैसे देखो, NaOH, तो ये Na क्या करता है मालूम है, एक Cl निकाल लेता है, ये हाइड्रोजन बचा, ये भी एक Cl निकाल लेता है, तो बचा क्या मेरे पास, ONA यहाँ पे CH और इसके 2 बॉन्ड खाली हुए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, प्लस क्या गया बाहर, NaCl, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट क्लियर, हाँ 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 भाई HCl आएगा, मारा मारी पे उतारू हो गए तुम लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट समझा सेकंड वाला सबको। अब ये जो प्रोडक्ट बना है तुम्हारे पास, क्या था अपने पास, ऊपर ONA था और यहाँ पे क्या है मेरे पास, CHO, ठीक है, एल्डिहाइड है। अगर इसको मैं वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट कर दूं तो वाटर क्या करेगा, H और OH। अब मुझे पता है कि ये ऑक्सीजन किसको पसंद करता है, H को, तो ये Na को भगा देगा इधर से और Na किससे कंबाइन हो जाएगा फिर से, सही है, क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है।
तो ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो वैसे तुम लोग मत लिखो, मैं एक फ्लो चार्ट में तुम लोग को लिखा देता हूँ, या फिर अगर मल्टीपल स्टेप में करना है तो जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड रीमर्टीमन एंड कॉल्बेज रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज these both compounds are the main constituent in medical industries। ठीक है, और एक होता है एस्पिरिन करके। ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमम जो मेडिसिन तुम लोग लेते हो उसके पीछे देखोगे तो एस्पिरिन लिखा हुआ रहता है। तो ये ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो मेडिकल यूजेस ज़्यादा है जिनकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, और मैंने तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, चलेगा, 2 ही मार्क्स का आता है वैसे भी। फिनॉल पे मैंने CHCl3 डाला NaOH, तो पहले कंपाउंड बना था ये HCl बाहर, फिर मैंने NaOH डाला तो एक NaCl बनेगा, और एक चीज़ और मिसिंग है यहाँ पे, और क्या बनेगा, HCl बन रहा था ना, ठीक है, और यहाँ पे CHO आ गया था। फिर लास्ट में तुमने इसको किससे ट्रीट किया था, वाटर से, वाटर के H+ और OH- के वजह से ये सैलिसल्डिहाइड बन गया था, और बाहर क्या गया था, NaOH। सही है।